कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड पर जो है, यानी जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर है, वो रोक लगा दी है। अब क्या मामला है, ये चीजें समझते हैं। पहला बात तो हम यही समझेंगे कि चुनावी बॉन्ड जो योजना है या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, पहला चीज तो यही समझेंगे। तो रोक क्यों लगाया है उसके बाद हम पढ़ेंगे। क्लियर है। चुनावी बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड वचन पत्र के तरह धन का साधन है, जिन्हें भारत में कंपनियों एवं व्यक्तियों द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदा जा सकता है और इन्हें किसी राजनीतिक दल को दान दिया जा सकता है, जो फिर इस बॉन्डों को भुना सकता है। यानी ये मामला ये है कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बेसिकली एक कागज का टुकड़ा होता है ना। आप एसबीआई जाइए और एसबीआई से इसको खरीदिए, है ना। ये लिखा रहता है कि 100 रुपये, 1000, है ना, 10,000, है ना, 1 लाख, इस टाइप के मल्टीपल में आपको मिलेगा। ठीक है, इस बॉन्ड को ले लीजिए, एसबीआई से खरीदिए। कोई भी खरीद सकता है, आप भी खरीद सकते हैं। और इस बॉन्ड को क्या करना है कि किसी जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि कांग्रेस हो सकता है, बीजेपी हो सकता है ना, इनके यहाँ जाके दे दीजिए। तो ये फिर क्या करेंगे कि वो जो बॉन्ड आप खरीदें, ये फिर पैसे को ये फिर से बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करवा लेंगे, पैसे में, मनी में, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं, है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड। समझ में आया। ये बॉन्ड केवल किन्हीं पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खातों में ही भुनाए जा सकते हैं। केवल यानी सभी पार्टी को नहीं। किसको? जो पंजीकृत राजनीतिक दल है। अब ये कौन सा पंजीकृत राजनीतिक दल है, वो हम आगे बात करेंगे। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से ये बॉन्ड खरीद सकता है। आप अकेले भी खरीद सकते हैं, या आप जितने लोगों के साथ में ले जाइए उस वो भी खरीद सकता है। बेसिकली ये बॉन्ड योजना का उद्देश्य क्या था, ये क्यों आया था, हम इस पर बात करते हैं। भारत में राजनीतिक फंडिंग को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए वर्ष 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। यानी बेसिकली अरुण जेटली की जब वित्त मंत्री थे तभी ये जो है, ये बॉन्ड आया था, है ना। बेसिकली इनका चुनावी बॉन्ड योजना के पीछे मुख्य विचार भारत में चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता लाना है, कि ये तो पता चले कि कौन दिया है ना, ये उद्देश्य था। सरकार ने इस योजना को कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे देश में एक आवश्यक चुनावी सुधार बताया, है ना। ये चीजें पहले क्या था कि आप 20,000 तक जो आप पैसा है, यानी 2018 से पहले, कि 20,000 रुपए क्या था कि आप कैश, 20,000 रुपए तक आप कैश में जो है वो चंदा दे सकते थे। लेकिन अब इस 20,000 को घटाकर कितना कर दिया, 2,000। यानी सिर्फ कैश में आप कितने चंदे दे सकते हैं, 2,000 रुपए। अगर 2,000 से आपको ज्यादा देना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैश नहीं देना पड़ेगा, फिर आपको क्या है कि बॉन्ड के द्वारा ही आप पैसा दे सकते हैं। समझ में आया बात। ये चीज है, इसी के लिए ये लिखा है। सवाल उठता है कि इसको फिर से चेंज किया कब, 2022 में इस योजना में कुछ चेंज भी किया है। अब क्या है ये चेंज, ये चीजें समझते हैं। 15 दिन अतिरिक्त अवधि, यानी एक्स्ट्रा 15 दिन दिया गया। किस सेंस में, हम ये बात करते हैं। इसके तहत एक नया, है ना, एक नया पैरा पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्यों की विधानसभा या विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आम चुनाव के वर्ष में, है ना, केंद्र सरकार द्वारा 15 दिन का अतिरिक्त अवधि के निर्दिष्ट की जाएगी। नहीं, बेसिकली जब स्टेट का चुनाव होता है, जैसे बिहार में या मान लेते हैं यूटी में, है ना, या दिल्ली में हुआ, पांडिचेरी में हुआ, है ना, यानी इस समय जब चुनाव होगा तब 15 दिन के लिए इसे और खोल दिया जाएगा। यानी किसी को और चंदा देना है वो दे सकता है, और बॉन्ड खरीदना है खरीद सकता है। समझ रहे हैं। 2018 में जब चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई थी तो ये बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर,
यानी साल में जो है 4 महीने के पहले 10 दिन, यानी जनवरी में कैसे 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक मिलेगा, है ना। प्रत्येक 10 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध कराए गए थे, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता था। क्लियर है। यानी क्या है कि 1 से 10 तारीख तक आप जनवरी में भी खरीदिए, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा के आम चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि की जानी थी, यानी बेसिकली जब लोकसभा का चुनाव होगा तब 30 दिन एक्स्ट्रा दिया जाएगा कि 30 दिनों में और आप बॉन्ड जो है बेच सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर जो चीजें ऐड किया है कि जब सिर्फ लोकसभा में नहीं, अब जो विधानसभा का भी चुनाव हुआ उसमें भी 15 दिन का समय मांगा है ना। ये चीजें, और ऑब्वियसली बात है कि अगर सरकार इस पर एक्शन ले रही तो सरकार को ज्यादा फायदा है, बीजेपी वाले को ज्यादा फायदा है ना, उनको ज्यादा चंदा मिलता हो। अब ये एक सवाल उठता है कि ये जो चंदा मिलता है कि इसकी वैलिडिटी क्या है। ये सवाल उठता है कि चुनावी बॉन्ड जारी करने की तिथि से 15 कैलेंडर दिन के लिए वैध होंगे। यानी आप क्या किए, हम बात कर लिए कि जनवरी, है ना, अप्रैल, जून और अक्टूबर में आप जो है चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं, 1 से लेकर 10 तारीख के बीच। ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है कि 1 तारीख को ही चुनावी बॉन्ड खरीद लिया, तो वो क्या हुआ कि 15 दिन, यानी 15 दिन का मतलब क्या है कि 15 दिन जोड़ दीजिए, यानी 16 तारीख को क्या है कि इसका बॉन्ड जो है तक वैध रहेंगे। अगर कोई आदमी जो है, अगर आप किसी को नहीं दिए तो वो क्या हो गया, वो समाप्त हो जाएगा। समझ में आया बात। ये चीजें है। किसी भी आदमी का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टी को, वो चाहे कांग्रेस भी हो सकता है, बीजेपी हो सकता है, कोई भी पार्टी को आपको देना होगा 15 दिनों के अंदर, है ना। और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किया जाता है तो वह किसी भी भुगतान प्राप्त करता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, आपको कोई मतलब नहीं है उसका। किसी यथार्थ राजनीतिक दल द्वारा उसके खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन भुना दिया जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि जिस दिन आप जमा किए, मान लीजिए 1 तारीख को खरीदे, अब 5 तारीख को आप जमा कर दिए, तो 5 तारीख को ही जो ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा कि पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीजें क्लियर। और सवाल उठता है कि इसकी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन कौन जो लोग हैं कि जिसको बॉन्ड मिल सकता है, कौन कौन सा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको बॉन्ड मिल सकता है। इसमें लिखा हुआ है केवल वो राजनीतिक दल जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यानी आरपीए एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत है। अब ये कौन लोग हैं, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में या राज्य विधानसभा के चुनाव में कम से कम क्या है 1% मत हासिल किए थे। क्लियर है, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। यानी कम से कम कितना, 1% जो है, चाहे वो लोकसभा में या जो विधानसभा का चुनाव है उसमें ये प्राप्त किए होंगे, तो इनको भी जो है चुनावी बॉन्ड मिल सकता है। क्लियर, ये चीजें। अब यहां समझते हैं कि जो ये ऐसा क्यों किया। हम इस पर डिटेल बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातें हम बात करेंगे। पहला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को क्यों निरस्त कर दिया। पहला, सूचना का उल्लंघन। जैसे जैसा कि हम बताए आपको कि ये इसलिए लाया था क्योंकि ये पता चल सके कि चुनावी जो ये बॉन्ड है ये दे कौन रहा है ना, ये पैसा दे कौन रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई भी, मान लेते हैं कि मैं एसबीआई से जो है वो बॉन्ड खरीद लेता हूं, तो जब ये बॉन्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे अपने इंटरेस्ट के अनुसार, कोई बीजेपी के दे सकता है, कोई कांग्रेस के दे सकता है, कोई अलग अलग, क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण पार्टी है इसलिए हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो ये देता है, तो जब हम ये बॉन्ड जमा कर दिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ तो ये तो चला गया, तो लेकिन इसमें ये नहीं पता चलता है कि हम ही दिए हैं कि कोई और दिया है, यानी सूचना कम है। क्लियर है, ये चीज है। और उससे ये होता है कि जो लोग, क्या होता है, काला धन कमाता है तो वो लोग कहाँ कर दिया, मान लो 100 करोड़ काला धन कमाया, 20 करोड़ चंदा दे दिया, बॉन्ड खरीद के किसी पार्टी को दे दिया, तो उस पर केस ही नहीं चलेगा। तो वही चीज है, काले धन पर अंकुश लगाने में अनुपातिक रूप से उचित नहीं है ना, कि काला धन का पैसा चुनावी बॉन्ड में ही दे। दानकर्ता की गोपनीयता का अधिकार उसके द्वारा दिए गए दान का विस्तारित नहीं है।
कैसे पैसा आया, कहाँ से आया। असीमित कॉरपोरेट दान सबसे ज्यादा कॉरपोरेट पार्टी के लोग देते हैं, बिजनेसमैन देते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की भावना को उल्लंघन करता है। मान लो कि जो अदानी है, अदानी बोल दिया बीजेपी वाले को, क्योंकि आरोप लगता है तो मान लेते हैं कि इन्होंने बोल दिया कि जितना खर्च होगा वो हम देंगे, बीजेपी जीत भी गई। अब जो इसका जो कानून है, जैसे आप देखते हैं ना कि टैक्स डिडक्शन होता है, टैक्स में सरकार छूट देती है, किसको ज्यादा फायदा होगा, इसी को, है ना। तो वो चीजें किया जाता है, दोनों को वो किया जाता है। दूसरा है वो जो आरपीए एक्ट यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 29C में संशोधन को भी रद्द किया गया है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है इसको क्या है निरस्त भी तो नहीं किया है, लेकिन करने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे ही कुछ होगा तो हम फिर से अपडेट करेंगे, है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।